नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ नया वीडियो, नई कहानी लेकर के। दोस्तों, आज की कहानी एक पक्षी है, शक्करखोरा पक्षी, जिसको आग पूछ सूर्य पक्षी भी कहते हैं, पुष्प सूंघनी भी कहते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय से इस पक्षी का बड़ा महात्म्य है। इस कहानी में आपको पूरा सुनेंगे तो खाटू वाले श्याम की बड़ी कृपा होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को पूरा देखेंगे, कहानी को पूरा सुनेंगे तो इस कहानी का माहात्म्य आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आधी अधूरी जानकारी से इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आधा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है, जो कि आप सभी जानते हैं। दोस्तों, जो भी मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्रिय दर्शकों, इसकी कमेंट में जय खाटू श्याम बाबा लिखना नहीं भूले। तो प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी प्राचीन समय से चली आ रही है, महाभारत कालीन ये कहानी है। दोस्तों, आपने सीकर ज़िले में खाटू वाले श्याम बाबा का नाम तो सुना ही होगा। मेरा पुराना एक वीडियो है जिसमें मैंने खाटू श्याम बाबा की कहानी बताई है। पूरा इसमें विवरण है, किस प्रकार से इनका प्राकट्य हुआ, क्या क्या इनके मंदिर की महिमा है। दोस्तों, इनको कलयुग के कृष्ण भगवान भी कहते हैं। आप सभी मेरे उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि बाबा श्याम, खाटू श्याम का किस प्रकार से नामकरण हुआ और इनके जो शीश की दानी, सिर का पूजा होता है। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा भीम, जो कि गदाधारी भीम थे, पांडव पुत्र थे, उनके ये पौत्र हैं। दोस्तों, एक बार जंगल में जब भीम चले गए थे तो वो हिडिंबा राक्षसी थे, इन्हें शादी करनी पड़ी थी। उनके पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। तो दोस्तों, बर्बरीक महाशक्तिशाली था और इनको माता जी के द्वारा 3 वो मिले थे बाण। उसकी वजह से ये 3 बाणों से ही पूरा महाभारत का युद्ध जीत सकते, इनको इतना शक्ति प्राप्त थी। लेकिन दोस्तों, बीच में श्री कृष्ण भगवान ने इनकी परीक्षा लेने की कोशिश किया और वो परीक्षा में पास हो गए। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि कहीं अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाए, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने इनकी परीक्षा लेकर के इनसे कहा कि जो मैं मांगूंगा वो आप दे हुए। तो उसने कहा हाँ देऊंगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से अपना शीश दान में मांग लिया। लेकिन दोस्तों, उसको क्या मालूम था कि ये कृष्ण भगवान स्वयं मेरे सामने आए हुए हैं। उसके बाद कृष्ण भगवान ने इनका जो कटा हुआ सिर था उसको पूरे 18 दिन तक, जैसा बर्बरीक ने कहा था कि मैं मेरी आंखों से ये युद्ध को देखना चाहता हूँ, उसने अपनी आंखों से युद्ध को देखा। और अंत में खाटू वाले श्याम, जो कि आज खाटू श्याम के नाम से विराजमान है, खाटू नगर एक गांव था, वहाँ पे स्थापित करवा देते हैं और श्री कृष्ण भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। दोस्तों, जो भी दोस्त मित्रगण खाटू श्याम में सच्ची श्रद्धा से जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माहात्म्य है। और दोस्तों, जब इनकी स्थापना की खाटू नगर में, तो मंदिर में कोई पंडित पुजारी नहीं था, कोई इनको पूजा मंत्र करने वाला, सुबह शाम धूप दीप करने वाला कोई नहीं था। तो प्रिय दर्शकों, एक पक्षी है जिसको मैं शक्करखोरा या पुष्प सूंघनी पक्षी कहता हूँ। दोस्तों, वो पक्षी आता है और जो मंदिर में घंटियाँ लगी हुई थी, उन घंटियों के साथ खेलता है, क्रीड़ा करता है और उनको बजाता है। तो ये उसने अनायास ही किया था, बाद में धीरे धीरे उसका ये क्रम बन जाता है। तो दोस्तों, वो अब रोज़ नित्य नियम के साथ सुबह शाम भगवान की घंटी बजाता, पूजा आरती करता। और इधर भगवान श्याम, खाटू श्याम भी उस पक्षी से बड़े खुश थे और धीरे धीरे करके समय चलता रहा। अब वो जो पक्षी था शक्करखोरा,
दिन में अपना दाना पानी करने निकल जाता और सुबह शाम मंदिर की पूजा करता। यही नियम उसका सालों साल चलता रहा। दोस्तों, एक समय की बात है कि वो जंगल में गया हुआ था। अब वहाँ पे इसको एक राक्षस मिल जाता है। और दोस्तों, वो इतना सुंदर पक्षी था, क्योंकि कीट पतंगे तो वो खाता नहीं था। शुद्ध शाकाहारी पक्षी था, फूलों से रस सूंघा करता था। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पक्षी था। अब प्रिय दर्शकों, वहाँ पे एक राक्षस था जंगल में। जहाँ उसकी नज़र इस पक्षी पे पड़ी, तो उसने इस पक्षी को खाने का निर्णय कर लिया। दोस्तों, उसने बहुत सारे पक्षियों को, जीव जंतुओं को मार के खा रखा था पहले से। अब उसने सोचा कि मैं इस पक्षी को भी खा के दम लूँगा। दोस्तों, वो दौड़ा दौड़ा शक्कर जो पक्षी था, भगवान खाटू श्याम के मंदिर में आ जाता है। और उस दिन उसने कोई घंटी आरती नहीं किया और भगवान खाटू के चरणों में बैठ गया और धीरे धीरे करके कम आवाज़ में पूजा आरती किया और बड़ा बेचैन। उधर वो राक्षस उसको ढूंढता ढूंढता मंदिर के चारों तरफ घूम ही रहा था। दोस्तों, उसकी बेचैनी को देखकर स्वयं खाटू वाले श्याम प्रकट होते हैं और उस पक्षी से पूछते हैं कि भाई शक्कर खोरा, पुष्प सुंगनी, आज क्या दुविधा है? तेने घंटी पूजा आरती कुछ किया नहीं और धीरे धीरे पूजा में लगा हुआ है। प्रिय दर्शकों, शक्कर खोरा पक्षी को भगवान से क्या छिपाना, उसने कहा कि हे भगवान, एक राक्षस है जो कि इस जंगल में रहता है। दोस्तों, भगवान श्याम कहते हैं कि मैं आपको ऐसा वरदान देता हूँ कि आप फाल्गुन मास में किसी भी आदमी को, किसी भी जीव जंतु को दर्शन नहीं दोगे, किसी को दिखोगे ही नहीं, और आप पूरे संसार को देखोगे खुली आंखों से। आपके सर पर फाल्गुन मास में एक कलंगी आ जाएगी। उसका ऐसा प्रभाव होएगा कि आप किसी को दिखाई नहीं दोगे। कोई राक्षस हो चाहे कोई कुछ भी हो, आपका कोई शिकार नहीं कर पाएगा, आपको कोई मार नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। फाल्गुन मास के लिए खासकर बोला है। प्रिय दर्शकों, मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, खाटू श्याम बाबा का फाल्गुन मास में बड़ा मेला लगता है। भयंकर भीड़ उमड़ती है, बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन करने लोग आते हैं। दोस्तों, तो ये वरदान जब खाटू जो शक्कर खोरा को मिल जाता है, तो उसके सर पे कलंगी उग जाती है और वो अदृश्य हो जाता है। वो जो राक्षस था, इधर उधर भटकते भटकते उसको ढूंढ ही रहा था। शक्कर खोरा पक्षी जाता है और उस राक्षस की दोनों आंखें फोड़ देता है और उसको जान से मार देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से उस राक्षस से मुक्ति मिली और शक्कर खोरा को ये हमेशा हमेशा के लिए वरदान मिल गया कि फाल्गुन मास में उसके सर पर एक कलंगी उग जाती है, जिसकी वजह से वो अदृश्य हो जाता है। क्योंकि भगवान श्याम का मेला लगता है, भगवान श्याम का असीम अनुकंपा रहती है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान खाटू का एक बार दर्शन करें, जिन्होंने महाभारत को अपनी खुली आंखों से 18 दिन तक देखा था। दोस्तों, फाल्गुन मास से पहले वाले महीने में ही जो महाभारत युद्ध हुआ था, 18 दिन तक चला था, वो हुआ है। आज उसको गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, कुछ साधु संत लोग इस पक्षी को जो पहचानते हैं, वो फाल्गुन मास से पहले ही उसको तलाशते रहते हैं और उस पक्षी को पकड़ करके पिंजरे में बंद कर लेते हैं। और जब फाल्गुन मास आता है, इसके सर पर जब कलंगी उग जाती है, तो दोस्तों कहते हैं कि वो उस पक्षी को पिंजरे में हाथ दे करके टटोलते हैं और वो दिखता तो नहीं है, लेकिन उसकी कलंगी को वो कुस्का लेते हैं हाथ से। दोस्तों, उस कलंगी को ये लोग एक चांदी या सोने में कहीं मंडवा करके अंदर उसमें फिक्स करवा लेते हैं और अपने मुंह में रखते हैं। तो कुछ साधु संत जो कि आज कम मिलते हैं, दोस्तों कहते हैं कि उस कलंगी के प्रभाव से वो साधु सन्यासी दुनिया से अदृश्य हो जाते हैं और वो सारी दुनिया का दर्शन करते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं देख पाते हैं। अब दोस्तों, कोई भी शक्ति हो, कोई भी वरदान हो, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ संत महात्मा लोग उस शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन वो शक्ति
जो पक्षी में आई थी उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। वो पक्षी कुछ अदृश्य होता था और उसके प्रभाव से आज कुछ चुनिंदा संत महात्मा जो कि अदृश्य होने का हम लोग सुनते आ रहे हैं और वो होते भी हैं। दोस्तों, कभी भी कोई सिद्धि प्राप्त या वरदान प्राप्त या कोई शक्ति प्राप्त पुरुष हो तो उसको अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से और पहले वाली कहानियों में भी मैं कई बार बताया हूँ, जैसा कि कुछ साधु साधु सन्यासी लोग इस कलंगी से गायब होकर के कुछ दुरुपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस पक्षी को जो मिला हुआ वरदान है वो उसके शुद्ध स्वभाव और भगवान की पूजा आराधना से वो मिला था। और कुछ साधु सन्यासी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, उस पक्षी को पकड़ लेते हैं और उसकी कलंगी कुसका के इस तरह से अदृश्य होने का और दुनिया में गलत काम करने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कहानी जिसमें शक्कर घोड़ा पुष्प सुंगनी पक्षी के बारे में है, जिसने भगवान श्याम खाटू श्याम की पूजा की और वो वरदान प्राप्त हुआ। दोस्तों, आज 5,500 साल से भी ज़्यादा हो गया इस समय को। कुछ संत महात्मा अगर इस शक्ति का सदुपयोग करते हैं तो वो वास्तव में ही धन्य है, लेकिन कुछ दुरुपयोग करते हैं उनके लिए घोर नरक में उनकी पुश्तें, उनकी पीढ़ियाँ इस दुख को झेलती है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कोई भी भगवान का दिया हुआ है तो भगवान लेता भी है। नमस्कार दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो आशा करता हूँ कि ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। कमेंट में जय श्री श्याम खाटू वाले की लिखना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।